शहर में हर तरफ शराबियों में खुशी का माहौल है। अब तो ये लोग शराब खरीदने को मुल्क की मईशत बेहतर बनाने का दावा कर रहे हैं। मुल्क के तमाम शहरों में शराब की दुकानें खुल तो गई हैं, लेकिन उसके असरात पर अब भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यह सवाल भी उठता है कि क्या हुकूमत सिर्फ शराब की आमदनी पर ही मुनहसिर होकर रह गई है, क्योंकि शराब खरीदने वाले बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम शराब खरीद कर हुकूमत की मदद कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ये कतार राशन के चावल के लिए नहीं है। यह कतार किसी अहले खैर की तरफ से तकसीम किए जाने वाले अनाज के लिए भी नहीं है। हुकूमत की तरफ से जो रकम बतौर इमदाद दी जा रही है, यह कतार उसकी भी नहीं है। यह कतार है मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने का दावा करने वाले शराबियों की। एक दौर हुआ करता था जब नशा करने वाले को रिंद कहा जाता था। बाद में दौर बदला तो शराब का नशा करने वाले शराबी कहलाए जाने लगे। लेकिन हैदराबाद में अगर शराब पीने वालों का जिक्र हो तो उन्हें पाकिट कहा जाता है, चाहे वो सस्ती शराब का शौक करे या फिर महंगी से महंगी शराब ही क्यों ना इस्तेमाल करें। अब हम इस कतार में खड़े इन अफराद को शराबी कहें या फिर पाकिट, कहीं मफहूम तो एक ही निकलेगा। आज पूरा मुल्क कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। 40 दिन से ज्यादा मुल्क में लॉकडाउन पर अमल हो रहा है। सारी तिजारती सरगर्मियां बंद हो चुकी थीं, लेकिन अचानक अब शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। जैसे ही शराब की दुकानें खुली, शराब की दुकानों पर तवील कतारें लग गईं। अनाज के लिए शायद ये शराबी इतना परेशान नहीं हुए होंगे जितना शराब के लिए बेचैन थे। खैर, उनका दिन आ ही गया। शराब की दुकानें खुल गईं, लेकिन अब जो शराब खरीदने वाले हैं, उनका यह कहना है कि वो मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए शराब खरीद रहे हैं। हालांकि शराब की कीमत में इजाफा भी हो गया है, लेकिन शराबियों की दलील है कि ऐसे वक्त जबकि मुल्क माशी बदहाली का शिकार है, सरकारी आमदनी बंद हो चुकी है, वो शराब खरीदकर हुकूमत की मईशत को बेहतर बना रहे हैं। एक शराबी का तो यह भी कहना था कि जिस तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई हो रही है, हमारे शराब खरीदने से जो आमदनी होगी उससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई और भी अच्छी तरह से लड़ी जा सकती है। तो अब यह शराबी खुद को कोरोना वायरस की लड़ाई का जंगजू समझ रहा है। अब आपको दिल्ली के एक इलाके में लिए चलते हैं। यहां पर शराबियों की कतार लगी हुई है, लेकिन आखिर एक सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में यह बात आई कि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने का दावा करने वाले इन शराबियों को क्यों न तहनीत पेश की जाए। बस क्या था, बेचारे सच्चे हिंदुस्तानी ने कतार में खड़े हुए शराबियों पर फूल बरसाए और कहा कि भैया, आप लोग तो हमारे मुल्क की अर्थव्यवस्था यानी कि मईशत को मजबूत बनाने वाले हैं। वैसे शराब के बारे में यह कहा जाता है कि यह जराइम की मां है, और मुल्क में जराइम के आदाद और शुमार पर नजर डाले जाएं तो शराब की वजह से हुए जराइम की तादाद कहीं ज्यादा नजर आती है। लेकिन अफसोस, इसके बावजूद भी शराब की दुकानें खोल दी गई। शराबी खुश हैं, और कोई तो ऐसा भी है जो शराब की दुकान खुलने से पहले ही झूम रहा है। सिर्फ यह हैदराबाद का मंजर नहीं, बल्कि ऐसे मनाजिर दूसरे मुकामात पर भी देखे जा रहे हैं। सुरूर में डूबा यह शख्स यह समझता है कि शराब इसके लिए राहत है, लेकिन इस सुरूर में वो ये भूल रहा है कि यह शराब उसके खानदान के लिए एक जहमत है। शराब की खरीदारी के दौरान हर कोई अपनी अपनी राय देता हुआ नजर आया। शराबियों की भी अपने शौक को लेकर यह राय थी कि भाई, हम तो हुकूमत की मदद कर रहे हैं। आरटीसी बंद हो चुकी है, दूसरे इदारों की आमदनी कम हो चुकी है, लिहाजा शराब खरीदकर हम हुकूमत की आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। एक और शख्स का तो यह कहना था कि अच्छी बात है कि शराब की दुकानें खुल गई, शराब पीकर घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो कोरोना वायरस भी नहीं होगा। गोया उन्होंने शराब को कोरोना वायरस से निमटने की दवा ही बना डाली। कुछ लोग यह कहते हैं कि हम शराब खरीदकर हुकूमत की मदद कर रहे हैं, तो क्या जैसे हमारी फौज ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले तिब्बी अमले, पुलिस मुलाजमीन, डॉक्टर्स
और एनसीसी के इदारों पर फूल निछावर किए थे, क्या अब ऐसे लोगों पर फूल निछावर किए जाएं जो ये कहते हैं कि हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए शराब खरीदकर हुकूमत की मदद कर रहे हैं? क्या गांधी के हिंदुस्तान को अब शराब की आमदनी पर इन्हिसार करना पड़ेगा? शराब का नशा करने से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब प्याला लबों से टकराएगा तो इनका अंदाज़े गुफ्तगू क्या होगा। शराब एक लानत है, इसे रोकने के लिए सरकारी तशहीर होती है, लेकिन अफसोस आज चंद पैसों के लिए शराब की दुकानें खोल दी गईं। ऐसे गरीब भी कतारों में खड़े नजर आए जिनके पास घर में खाना नहीं है, बच्चे कई दिन से भूखे हैं, लेकिन घर का फर्द शराब के लिए आकर कतार में खड़ा हो गया, और वो भी कर्ज लेकर। इससे बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है कि घर वाले भूखे रह जाएं और घर का मालिक शराब के नशे में कहीं मदहोश होकर गिर जाए। उधर इबादत गाहें बंद हैं, लेकिन शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। समाजी फासले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या इन हालात में कोरोना वायरस के बढ़ने का खतरा नहीं है? जो हुजूम जमा हो रहा है वो भी लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन हुकूमतें इस पर खामोश हैं, क्योंकि हुकूमतों का शायद ये समझना है कि शराब बिक रही है तो उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। लेकिन क्या हुकूमत इन शराबियों के घरों में झांक कर देख सकती है जहां पर इनके बच्चे भूखे हैं, लेकिन ये लोग शराब खरीदने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं? अब फैसला आपको करना है कि क्या शराब की दुकानें खुली रहनी चाहिए या बंद रहनी चाहिए।